ओ नाजीना, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है जी। इंडिया तो हमारा कॉम्पिटिटर है। हां जी, दुश्मन नहीं है, दुश्मन मुल्क नहीं है। जका अशरफ साहब ने जब इंडिया को दुश्मन मुल्क कहने के बाद दोबारा ये कहा कि जी भारत हमारा दुश्मन है ही नहीं, हमारा तो प्रतिद्वंदी है। तो फिर मुझे वो पाकिस्तानी यूट्यूबर की कहानी याद आ गई। अरे भाई, ये तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया। वैसे ये बनता भी था, क्योंकि अगर आपको 150 करोड़ लोग एक साथ गालियां दे रहे हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचते हैं, भले आप कितने बड़े तुरंग का। नहीं, इंडिया की आबादी सडनली 150 करोड़ पार नहीं कर गई। इस बार पाकिस्तानियों ने भी गाली दिया था जका अशरफ को कि वहां अच्छा खासा हमारी टीम का वेलकम हो रहा है। मतलब तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो कम से कम वो क्यूटियापा तो मत करो ना भाई। तुम यहां क्यूटियापा करोगे, वहां कोई पागल अलग क्यूटियापा करेगा, और इस क्यूटियापे के बीच में हमारा वर्ल्ड कप का रोमांच जो है वो खत्म हो जाएगा। वैसे भी आधे लोग तो वेट करते हैं कि यहां से मौका मिले या वहां से मौका मिले, और फिर हम कहें इधर वालों को देखा देखा, तुम उधर वाले पे कह रहे थे, और उधर वाले कहें देखा देखा, तो 130 करोड़ हमने यहां से जोड़ दिया है, उधर 20 करोड़ मान लिया। मतलब सब तो नहीं बोल रहे होंगे ना, 23 करोड़ आबादी 24 करोड़ है, यहां 140 है। सो हमने राउंड फिगर ले लिया 150 का, कि 150 करोड़ लोगों ने जब एक साथ गालियां दी तो फिर, या गालियां नहीं, अब जब कहा कि भैया क्यूटियापा नहीं, तो जका अशरफ साहब ने कहा ओके, दुश्मन थोड़ी ना जी, कॉम्पिटिटर है, अच्छा लगता है। वैसे जका अशरफ साहब ने भी कहा है, वो भी कह रहे हैं कि यार बड़ा अच्छा स्वागत हुआ है पाकिस्तानियों का। और बाबर ने कहा, शाहीन ने कहा, रिजवान ने कहा, शदाब ने कहा। सो वो पाकिस्तान टीम जो है वो काफी हैप्पी है। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस से कोई हैप्पी नहीं है, बिकॉज बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। मतलब मैं पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट हूं। मैं एशिया कप से पहले पाकिस्तान को यहां रेट कर रहा था, और अब मेरा यहां 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 आ गया। अब सिर्फ मैं चाहता हूं कि मेरी वो लाइन को सही कर दें जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तानियों से जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो तब वो बहुत अच्छा करते हो। बट आई एम मतलब मैं बहुत शौक हूं, बिकॉज कुछ गड़बड़ हो सकता है। आपने शदाब खान से भी गेंदबाजी नहीं कराई यार, आप कैसे कर रहे हो? जो आपका परमानेंट प्लेयर उसे गेंदबाजी शाहीन से नहीं करवाई, समझ में आता है, तेज गेंदबाज है, रेस्ट करवाना था। हालांकि उससे भी 2-4 ओवर करवा सकते थे। न्यूजीलैंड ने भी हेनरी से 4 ओवर करवाए थे। उनका फास्ट बॉलर है, बाकी भी उनसे करवाए थे। तो आप भी 4 ओवर कर सकते थे, लेकिन नहीं करवाया। ठीक है जी, आपकी अपनी बात है, वो कहानी। लेकिन शदाब खान ने क्यों नहीं फेंका? मतलब ऐसा कौन सा तीर मारा था उन्होंने? बैटिंग तो की थी, 2 छक्का मार के आउट हो गए थे। सो टेक्निकली उनसे ओवर करवा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ जी। लेकिन अब जका अशरफ साहब कह रहे हैं कि बहुत खुश हूं मैं, और मुझे पता लगता है इससे कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना प्यार है। और हाँ, उन्होंने कहा कि एक दूसरे खिलाड़ियों को लेकर प्यार है। इंडिया पाकिस्तान में कहां प्यार होगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में एक दूसरे के क्रिकेटर्स को लेकर प्यार है। ये जका अशरफ। अब जका अशरफ ने अब ये कहा, इससे पहले काफी कुछ वो और कह चुके थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैंने इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए जितना कभी नहीं मिले थे, ये दुश्मन मुल्क में खेलने जा रहा है। तो काफी मतलब छीछा लीदर हुई थी इसकी। और हम सब ने एक सुर में कहा था कि यार ये एटीट्यूड आपका अच्छा नहीं है। और फिर बीसीसीआई ने भी कहा कि बाबू ई ना चोलबे, दोबारा नहीं बोलबे। तो उसके बाद बीसीसीआई ने भी कहा, बीसीसीआई की थोड़ी चलती तो है ही। सो उस पर उन्होंने फिर अपने शब्द वापस लिया। हालांकि टेक्निकली उन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी अच्छा नहीं कहा था, पैसा बढ़ाने को लेकर कहा जी इतने पैसे बढ़ा दिए। सो किसी भी तमीज के इंसान को बात सूट नहीं करती कि यार आप अपने प्लेयर को यार मैंने पैसे तुम्हें बढ़ा दिए। मतलब भिखारी कोई थोड़ी नहीं यार, वो मेहनत कर रहे हैं लोग, अभी भी हार रहे हैं, जीत रहे हैं, जैसा भी है। बट आपका वर्ल्ड नंबर 1 कैप्टन आपका वर्ल्ड नंबर 1 में ओडीआई बैट्समैन है। आप उससे नहीं कह सकते कि यार तुमको इतने पैसे नहीं मिलते, मैंने जिस जिंदगी में पहली बार दिए। मतलब ये वैसा ही हुआ ना जैसे कुछ कंपनियों में बॉस होते हैं, वो आपसे काम करवाते हैं लेकिन आपकी इज्जत लूट लेते हैं। वो आपको रियलाइज करेंगे जो तुमने कपड़ा पहना ये मैंने दिया है। ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉय से कंपनी चलती है, कंपनी से एम्प्लॉय नहीं चलता है। मतलब है वाइस वर्सा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ी अच्छा करेंगे तब पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। अभी दुनिया की 9 नंबर की टीम हो जाए, क्या कर लोगे? यही खिलाड़ी है जो आपको नंबर बनाए। तो रिस्पेक्ट हमको चाहिए, फुल इज्जत। हाँ वही। और ये बात उनको बीसीसीआई से लेकर 150 करोड़ लोगों ने समझा दी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम जो वर्ल्ड कप खेलने गई है, बहुत शानदार स्वागत हुआ है। और ये बताता है कि दोनों देशों में एक दूसरे खिलाड़ियों को लेकर प्यार है। उन्होंने दुश्मन मुल्क वाले शब्द से गहरी दूरियां बनाई। कहा कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर जो स्वागत हुआ उससे मैं बहुत खुश हूं, स्वागत समारोह से। और मैं इंडियंस को बधाई देता हूं कि इस तरह से उन्होंने स्वागत किया।
ये भी कहा कि जब इंडिया पाकिस्तान के लोग उतरते हैं एक दूसरे के मैदान में तो वो दुश्मन नहीं है, वो कॉम्पिटिटर हैं और कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिटर की तरह देखना चाहिए। ये भी कहा कि आईसीसी को काफी मेहनत करनी पड़ी। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इंडिया पाकिस्तान के और मुकाबले देखें। फिलहाल हम एक्साइटेड हैं 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले मैच को लेकर। हम इंडिया से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप हमारे लोगों को और एक्सेस दें। ये भी कहा कि 50 पाकिस्तानी पत्रकारों को हम वीजा के लिए आवेदन किया है। हम चाहते हैं कि उन्हें वीजा मिले और वो जाएं देखें। आम लोगों को लेकर वीजा का तो अब तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लोगों मतलब जर्नलिस्ट का तो कहा जा रहा है कि शायद एक हफ्ते में अलाउड हो जाएगा। बाकी लोगों को लेकर कहा कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितने दिन में अलाउड होगा, क्या होगा, कैसे होगा। बट हम चाहते हैं इंडिया अलाउ कर दे, लेकिन मुख्य बात यह कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं जी, इंडिया हमारा कॉम्पिटिटर है। हमने कहा बाबू इतना ही पहले बोल देते, इतना रायता क्यों फैलाया। कहते ना जबान बोल के अंदर चली आती, बाद में बहुत मेहनत पड़ती है। परफेक्ट एग्जाम्पल है।